सुरेंद्र राजपूत जी, कई सवाल हैं। जिस एकता की बात की जा रही है उसमें से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। टीएमसी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के जो एकमात्र विधायक उपचुनाव में जीते थे उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लेती। अधीर रंजन चौधरी काफी गुस्सा हो जाते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो अखिलेश यादव का बयान आप कई बार सुन चुके होंगे कि भाजपा और कांग्रेस दोनों एक है, उनकी नीतियां एक जैसी हैं, हम इनमें से किसी के साथ नहीं जाएंगे। इसी तरह से अगर हम और लिस्ट गिनाएं, बीएसपी आपके साथ आने को तैयार नहीं होती है, बीआरएस आपके साथ आने को तैयार नहीं होती है, टीडीपी को लेकर कोई बातचीत फाइनल नहीं हो पा रही है। तो कैसे आखिर आप एकता बना पाएंगे? बंगाल में चुनौती, यूपी में चुनौती, दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में चुनौती। सुरेंद्र राजपूत, तीन चार चीजें बड़ी अच्छी आपने कही कि बिल्कुल निश्चित तौर पर सभी दलों का अपना अपना नीति है, नियम है, सिद्धांत है, लेकिन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है। अगर आपको विशाल भाई पता हो तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे हम लोग बात करेंगे। अभी ए.के. वाजपेयी जी कह रहे थे कितनी बार पलटे। अरे वाजपेयी जी अपने नेता को देख लेते, मरहूम हो गए, वो कितनी बार पलटे हैं? वो तो मेरे ख्याल से अनगिनत बार पलटे। उनको तो मौसम वैज्ञानिक का खिताब दे दिया था। अभी अगर होते, ईश्वर अगर करता तो उनको एक पुरस्कार भी मिल जाता पलटने के नाम का। तो छोड़ दीजिए, राजनीति में कम से कम सूप बोले तो बोले, क्या बोले छन्ना जिसमें 72 छेद। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात आपको मैं बात बता दूं, यहाँ पर कौन किस गलत जानकारी, सुरेंद्र राजपूत जी, गलत जानकारी, एक मायना, आपको गलत जानकारी है। कभी नहीं पलटे, सिर्फ कभी नहीं पलटे, कभी नहीं पलटे। उनका एक मायना, सुरेंद्र राजपूत जी गलत जानकारी। हो गया सर, हो गया सर, हो गया। हाँ, नहीं तो गलत मत बोलो ना। गलत बात कैसे बोलोगे? आप इतने सीनियर हो, आप भी, हमने भी देखा है गलत जानकारी मत दीजिए। कभी नहीं पलटे, कभी नहीं पलटे। हाँ, यूपीए में गए, अरे सुनिए ना, आप बताओ, यूपीए में गठबंधन में गए, जनता पार्टी एनडीए में रहे, और उसके बाद बकायदा 2000। एक मिनट विशाल भाई, हम कब के, अरे कभी नहीं थे नीतीश के साथ, क्या बात कर रहे हो? चलिए एक के बाद वापस दोबारा आएंगे। मैं यूपीए मूल सवाल का जवाब दीजिए, मैं फिर शहजाद पूनावाला के पास जाऊं। मेरा मूल सवाल आपसे है, जो चुनौतियां आपके सामने हैं, आपके साथ तमाम दल आने को तैयार अभी तक दिखाई नहीं देते हैं, कैसे लाएंगे? उन सबसे बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी जी जो सत्ता में बैठ करके संवैधानिक संस्थाओं का चीरहरण कर रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं, उनको खत्म कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती है। संविधान को खतरा है। आज की डेट में जिस संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, आदिवासी महिला को करना चाहिए, हर जगह पे अहम ब्रह्मास्मि का जो उन्होंने वो कर दिया, डिक्टेटोरियल जो उनका एटीट्यूड है, ये ज्यादा बड़ी चुनौतियां हैं और सबके लिए बड़ी चुनौतियां हैं। बंगाल में हो, बिहार में हो, महाराष्ट्र में हो, तमिलनाडु में हो, हमारे मतभेद हो सकते हैं 2-2, 4-4, लेकिन एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि सबसे बड़ा आज की डेट में चुनौती के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी का मायावी तंत्र खड़ा है, इसके खिलाफ सब लोगों को एक होना ही होगा, और वो सब लोग एक हो रहे हैं धीरे धीरे। अपने आप भी साथ ला रहे हैं क्या सुरेंद्र राजपूत जी? कोई नेता उनसे मुलाकात नहीं करता है? वो सुरेंद्र राजपूत जी बीएसपी से अभी तक देख रहे हैं जो विपक्षी दल है वो भी दूरी बना रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने स्वयं कहा हुआ है कि हम किसी गठबंधन में नहीं जाने वाले। अगर बहुजन समाजवादी पार्टी किसी गठबंधन में आने चाहेगी, तो अगर उनकी नेता बयान देती है तो उनसे भी बात करेंगे। शहजाद पूनावाला, मना कर दिया। हाँ, ये जो अभी जो वाजपेयी जी कह रहे थे, वाजपेयी जी, रामविलास पासवान एक ऐसा आदमी था जो जेपी मूवमेंट से निकला हुआ है, और आज तक ऐसी कोई पार्टी नहीं जो पार्टी उस शख्स ने पलटी ना हो, बदली ना। चलिए मैं आऊंगा, वाजपेयी जी आऊंगा। राहुल गांधी की तरह कभी जमानत में नहीं रहे, राहुल गांधी कभी जमानत में नहीं रहे, शहजाद राहुल गांधी की तरह जमानत में नहीं रहे कभी, जरा ध्यान रखिए। वाजपेयी जी आएंगे, राहुल गांधी शहजाद पूनावाला और वो भी सुरेंद्र राजपूत जी, एक वाजपेयी जी, एक एक करके देखिए, इस तरह से किसी की बात सामने नहीं आ पाएगी। सुरेंद्र राजपूत जी और एक वाजपेयी जी एक एक करके ऐसे किसी की बात नहीं आ पाएगी। वाजपेयी जी आप फिर आएंगे, सुरेंद्र राजपूत जी फिर आएंगे। फिलहाल शहजाद पूनावाला के पास चलते हैं। शहजाद पूनावाला जी, कांग्रेस अपने राज्यों में जो उनकी चुनौतियां हैं, जो क्षेत्रीय दल उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उसको दरकिनार करके वो महागठबंधन की बात कर रही है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी के लिए कोई चुनौती बढ़ेगी इससे? देखिए, सबसे पहले तो सुरेंद्र राजपूत जी ने आज की इस ओपनिंग डिबेट के ओपनिंग लाइन में ही स्पष्ट कर दिया कि एजेंडा कुछ नहीं है, सबको साथ में मिलकर तीर मारना है अभिमन्यु को, जैसे कि वर्णन किया गया दुबे जी के द्वारा। तो इससे बिल्कुल सही बात है, नकारात्मकता वाला एजेंडा है कि मोदी को हराना है, झुंड में आना है, और झुंड में कौन आता है हमको पता है, और झुंड में आकर
एक व्यक्ति का विरोध करना है। अब देखिए, उन्होंने बोला कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, एजेंडा है नहीं, नेता तय नहीं, तो बचा क्या? फॉर्मूला। अब फॉर्मूले पे बात आते हैं, और इसलिए मैं कहता हूं, मैं तो स्वीकारता हूं इस पूरे अभियान को। क्यों? पता है, ये बीजेपी को रोकने वाला काम है ही नहीं, ये तो दरअसल कांग्रेस की कुर्बानी का प्रोग्राम बन रहे थे। इसको बताइए, समाजवादी पार्टी क्या बोलती है कांग्रेस से कि यूपी में हमारे लिए छोड़ दो, आप बाहर रहो, मतलब यूपी में 0। बंगाल में ममता दीदी बोलती है यहां पर मुझे दे दो, बाकी आप बाहर देख लो। फिर कहीं और जगह पे कोई और बोलता है कि ये स्टेट हम देख लेंगे, आप बाहर रहो। केरल में लेफ्ट बोलेगी कि हम यहां पर संभाल लेंगे, आप बाहर देख लो। तो बचेगा क्या? मतलब कि 450 सीट कंटेस्ट करने वाली पार्टी मात्र 200 सीट पर लड़ेगी। तो ये तो कांग्रेस की कुर्बानी का पूरा प्रोग्राम बन रहा है 23 तारीख का। और इसीलिए सुरेंद्र राजपूत जी, आप किस बात के लिए खुश हो रहे हैं? ना एजेंडा है, ना नेतृत्व है, ना नीति है, और केवल आपको 250 सीट तक सीमित करने की पूरी योजना में आप जो है दूल्हे बन के जा रहे। तो जाइए, हम तो स्वागत करते हैं। 2018 में भी गए थे, क्या हुआ? 19 में राजस्थान जीते, पर क्या हुआ लोकसभा में? छत्तीसगढ़ आप जीते, क्या हुआ लोकसभा में? कर्नाटका में भी आपने देखा क्या हुआ था, मध्य प्रदेश में भी देखा आपने लोकसभा में क्या हुआ था। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, अति उत्साह में मत रहिए और केवल एक बुनियादी बात का जवाब दे दीजिए। आज ये लोग इतनी बातें कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी को आप बताइए ना, आप एक स्वर्गीय नेता जो दलित समाज से आते हैं, उनके विषय में ऐसी बातें रखते हैं। नीतीश बाबू तो हर 2 साल में गठबंधन बदल लेते भाई, उन्होंने तो क्या क्या कहा है। और लालू जी से अलग होकर जेडीयू बनाई, और लालू और नीतीश ने कांग्रेस के पूरे आपातकालीन विचारधारा के खिलाफ होकर उन्होंने लड़ाई लड़ी और जेपी आंदोलन से निकले। आज आप उनको स्वीकार रहे हैं, तो आप कृपया करके कम से कम एक स्वर्गीय दलित नेता के विषय में इस प्रकार की हल्की टिप्पणी ना करें। सुरेंद्र राजपूत जी, जवाब दीजिए। नीति नहीं, एजेंडा नहीं, नेता नहीं, मोदी विरोध का ही गठबंधन। ये विशाल भाई, आपका और शहजाद भाई का मानना है, हमारा गठबंधन पूरा नियम सम्मत होगा और संविधान को बचाने के, आइन को बचाने के लिए दुनिया में, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी चीज इस वक्त ये है कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र की संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हैं और लोकतंत्र की संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए निश्चित तौर पर कुर्बानियां भी देनी होगी। सब देंगे, हम भी देंगे। एक बात। दूसरी बात जो इस तरह की बार बार आती है कि राहुल गांधी जी का सामूहिक नेतृत्व की बात है। सब लोग, जितने भी लोग हैं, जितने प्रतिपक्षी पार्टियां हैं, जनता आज की डेट में परेशान है, हैरान है। जनता के संवैधानिक अधिकार को हनन किया जा रहा है, उनको कुचला जा रहा है। और जो इन्होंने बात कही कि साहब कौन सी लोकतांत्रिक संस्था, भाई आप हमें बताइए, अमित मालवीय इलेक्शन कमीशन से पहले डेट अनाउंस कर देता है। सुप्रीम कोर्ट के कर्नाटका में ठीक था इलेक्शन कमीशन। रात में सीबीआई को 1:30 बजे कर्नाटका में ठीक हटा दिया जाता है सीबीआई के डायरेक्टर को। 2 मिनट रुक जाइए शहजाद भाई, क्यों आप ही बोलिए। आप इतने बड़े हमारे भाई हैं। अरे बड़े भाई, आप भी 2024 के बाद, एक मिनट 2024 के बाद आप फिर आ जाओगे हमारे पास, हमें पता है। आप सत्ता के बगैर नहीं रह सकते, आराम से आ जाओ। ऐसा है सुरेंद्र राजपूत जी, 2024 के बाद आप लोग अस्तित्व में रहेंगे। खाम परेशान रहे, आप अस्तित्व में रहेंगे, इसी की चिंता आपको करनी चाहिए। जिस प्रकार से दिल्ली से 7 सीट से बाहर, बंगाल से 40 सीट से बाहर, इधर से बाहर, तमिलनाडु से बाहर, केरल से बाहर, ऐसा ना हो कि केवल कई दूसरे मुल्कों में जहां पर जाते वहीं से कंटेस्ट करना पड़ जाए। 2024 में सत्ता से बाहर फेंक देंगे, आप चिंता मत कीजिए। बिल्कुल आप हमारे पास आओगे, चिल्लाते हुए आओगे, आप कहोगे एक ही सवाल, चलिए एक सवाल, एक वाक्य में समाप्त कर दूंगा। आप ऐसी बात, एक वाक्य। सुरेंद्र जी, मैंने आपकी सारी बातें सुनी, एक वाक्य का मौका मुझे दीजिए। अब मेरा बोलने का समय है, मैंने एक वाक्य मांगा है। एक एक करके विशाल जी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और टीएमसी के अगर कोई होंगे तो उनसे पूछिए कि कितनी सीट कांग्रेस के लिए छोड़ रहे हैं। एक एक करके। मैं पहले सुरेंद्र राजपूत का जवाब पूरा करता हूं, फिर मैं आम आदमी पार्टी और कपिल श्रीवास्तव के पास जाऊंगा। जी न्यूज़।